ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ 15ਵੀਂ ਚੱਲੀ। ਦੋਹਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭु कृपानाथ बलवंत चले अम्बाले शहर को साधु सिंह महंत। चौपई। वहाँ जायकर डेरा कीनो संगत आईसु आद दीनो। एक सिख मोहर 5000 रखी आई गुरुचरण मजार। एक सिख ने हथ जोड़ के अर्ज करी जी, मैं बड़ा भारी गरीब हाँ। एक श्री गुरु तेग बहादुर जी का मैं सिख हूँ, मेरे को दसवंत देने का हुक्म है। सच्चे पातशाह, अभी मेरे को 5000 मोहर मिले हैं। खेत के अंदर बहुत दिन की ज़मीन में दबी हुई सी, सो आप अपने लंगर में दसवंत पाओ पर अमृत छकाओ। अमृत छकाए कर सिंह सजाया ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ अर्ज करी जी, असी बहुत मंत्र पढ़ते हाँ, गायत्री मंत्र मृतजय मंत्र पढ़ते हाँ, देवते प्रसन्न नहीं होते। वचन किया तुसी जपजी मंत्र पढ़िया करो तो सुख पाओगे। आग्या मान पंडित सिंह सज गया। खंडे का अमृत छक के श्री गुरु जी महाराज खुश होए, हुक्मनामा दिया और पटने शहर को भेज दिया। दूसरे दिन पूर्णमासी का व्रत रखो। सिंगो प्यारियो, हुक्म मानकर पूर्णमासी का व्रत रखा। निराहार परमेश्वर की गोद में पुच्चा दिंदी है। जे दुध आहार रखे तो चंद्रमा दे लोक पहुँचा दिंदी है। जे मिठी चीज़ खा के रखे तो सूरज दे लोक में पहुँचा देवेगी। जे अठी पहरी अन्न छक के रखे तो अन्नपूर्णा होवेगी और प्रसन्न रहेगा। अन्न की टोट ना आवेगी। जो रख के क्रोध करेगा तो देह दुखी रहेगी। उस रोज क्रोध ना करे, सारा पुण्य फलेगा। द्वादशी सिखा को प्रसाद छका के छके, फलोहार भी छका के छके। यथा योग सेवा करे, परम पवित्र व्रत होर एक के समान कोई नहीं। इसके तुल इसका फल यह है, शुद्ध भावना से रखे, दुध पुत्र मिले, वैरी मित्र होए। सब सिंह मिलकर जपजी साहब का पाठ करे। 35 अखरी का पाठ करो, 118 वेर करो। जो सिख पूर्णमासी का व्रत रखेगा या रखावेगा, भजन कर जागरण करे, निहाल होवेगा। सर्व मनोरथ गुरु जी पूर्ण करनगे। रामकली महला पंजवा। बीज मरंत हरे कीर्तन गाओ, आगे मिले निथावे थाओ। गुरु पूरे के चरण लागू, जन्म जन्म का सोया जागू। दर्शन गुरु का करे, गुरुद्वारियाँ के दर्शन करे, दिन रात भजन करे। श्री गुरु नानक जी उसके सर्व कारज पूर्ण करनगे। लांगरियों को हुक्म हुआ कि दूध चोकर, सिंगाड़ियों को आम का कड़ा प्रसाद करवाओ। सिंह आज्ञा मान रसद लैन को गए। पुनर् श्री गुरु महाराज जी आराम करते पे। प्रातःकाल उठकर स्नान किया। पश्चात रागी सिंगा ने आशा की बार का प्रारंभ किया, दीवान लगाया। श्री गुरु जी दीन दयाल कमर कसा कर तखत पर विराजमान आन हुए। यथावाक गुरुपुरा मेरा गुरुपुरा। रागी सिंह ऐसे शब्द पढ़कर कीर्तन करने लगे। सुन सुन कर मैणन दाब दे सिख संत आन गुरु की चरनी लगे। भेटा रुपया मोहर पैसा बहुत चढ़िया। दिन भर दीनानाथ व्रत पूर्णमासी का रखिया और सब सिख संगत नाम दान स्नान कथा कीर्तन आदि दिन भर किया। श्री गुरु महाराज जी के हजूर व्रत पूर्णमासी का सतगुरु दीन दयाल जी कृपा करके कोठे साहिब तंबू साहिब क्यारे साहिब का वरतंत दसो जी। तां गुरु जी बचन किया। श्री कृष्ण भगवान जी राजे विराट को और संता भगतां को उपदेश किया सी अपने स्वरूप का। राजे ते संतां ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान, जैसे आपने मथुरा वृंदावन आदि स्थानों में कलोल किए हैं, तैसे इस स्थान में भी करिए जी। देखिए कैसा अद्भुत जंगल है।
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। क्यारे साहिब दुर्वासा जी अपने सिखा को प्राणायाम उर्द मंत्र का जाप जपाया। तिस समय उस स्थान विखे रावी नदी का प्रवाह बगदा सी। हे सिखो, नानकपुरी माल साहिब टोबा साहिब परम पवित्र तीर्थ है। जो दर्शन करे सो गुरु का परम प्यारा मित्र है। दोहरा सतगुर मौन सो धार के बैठे लाए ध्यान। कलम सो लगे बनावे लिखारी सिंह महान। आगे साखी 16वीं चली। दोहरा करके सबको अति खुश चले गुरु बड़भाग। मेला मागी मुक्तसर करने को मन लाग। श्री गुरु महाराज दीन दयाल जी ने समूह सिखा संगतां भगतां सने तैयारी करी। धीरे धीरे चले रस्ते में सिखा को दर्शन दे कृतार्थ करते सिंह सजाते मुक्तसर के विखे आए। तंबू लगवाए स्नान ध्यान कर दीवान लगाए कर बैठे। हज़ारां सिख सिंह मालवे देश दियां संगतां दर्शन करन लई आण जुड़ियां। दर्शन करके आनंद होण लगे। श्री गुरु जी दे हजूर अरदासां भेटां चढ़ाउण और चरणों पर शीस रख के मत्था टेकण। इस प्रकार बड़ा मेला हुआ। 50 लांगरी प्रीत से प्रसाद बनावे। आनंद से प्रसाद भोजन कर शक लेवे। अंगीठे सुलगा दिए। पाला अंगीठियों को देख कर दूर को भाग गया। भला मुल्क सतगुरु जी देख प्रसन्न हुए। 5000 वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह लगे गजाउण। तां सबको उस समय मलवई और मजैल सिखां हथ जोड़ बेनती की, हे गुरु सच्चे पातशाह जी, इत्थे पानी की बहुत लोड़ है। गऊआं ते गिद्दड़ तिहाए ते हलकाए हो जाते हैं। किरपा करके साडी रखिया करो। छोले बाजरा खांदे हाँ, मोठ मिस्से अन्न खांदे हाँ। वरखा नहीं हुंदी तां असी जी माल ते बच्चियां वाल नूं नाल लैके भरिया घरां नूं छोड़ के दरियावां ते जांदे हाँ। इतनी अरज सुनकर श्री गुरु दीन दयाल सच्चे पातशाह जी हुक्म किया, हे भाई सिखो, तुसी सब पदार्थ छकोगे। नदियां दरियावां दा जल तुहाडे खेतां विच फिरेगा। नदियां दे वसनीक तुहाडे देश आके अपना गुजारा करनगे। जिथे जंड ते अक लगे दिसणगे उत्थे अंब ते अनार लगणगे और बड़े सुंदर बगीचे शोभा पाउणगे। जिथे मोठ बाजरा है उत्थे कमाद झोना होवेगा। मोठ ना खावोगे, 36 प्रकार के पदार्थ छकोगे। गुरु गुरु जपोगे, सुल्तानी हिंदू कोई ना बनेगा। सतगुरु दे चरना पर शीस रख अरदास कर बैठ गए। बड़ा मेला हुआ। 50 लांगरियों ने प्रसाद बनाए। प्रीत से आनंद से भोजन करे। अंगीठे लगा दिए। अंगीठियों को दोख कर पाला हरण हो गया। भुला मालक देख श्री गुरु जी अति प्रसन्न हुए। 5000 सिख अमृत छक के गुरु रूप होए। करन लगे मुखार बिंद दोबारा हाथ जोड़ के श्री वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। फिर सिंगा अर्ज करी, सच्चे पातशाह जी असानू सेतबंद रामेश्वर दा दर्शन कराओ। जिस स्थान विखे श्री रामचंद्र जी महाराज ने पुल बन के लंका नूं जित्या और बचन किया, हे सिंगो प्यारो, इशनान करो, नितनेम जप साहब पढ़ो और तैयारी करो। श्री गुरु जी ऐसी कला दिखाई। जद सर्व संगत ने भोग पाया, मत्था टेकिया और शेकड़ की तुक पड़ी। केती छुट्टी नाल पढ़ के जा मत्था टेकिया और जिस समय शीस उच्चा किया ताकि देखिया जो समुंदर का किनारा पड़ा नज़र आउंदा है। ऐसा मालूम हुआ इत्थे ही बहुत दिन से हाँ। कड़ाह प्रसाद कराया। दर्शन श्री गुरु जी का लागे करन। इतने में श्री गुरु जी के दर्शन को समुंदर ब्राह्मण का रूप धार के आन खड़ा हुआ। हीरे मोती भेंटा लेकर
ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੱਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕਛੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਜੰਤ ਆਏ। ਸਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਥਾਪੀ देकर पूछा, तुसी कौन हो? समुंदर ब्राह्मण रूप में होकर बोला, मैं आपका दास हाँ। और कच्छू ने कहा, जब भगवान आप दीन दयाल कच्छ अवतार हो, समुंदर मथन कराया सी देवतियां और दैंतां दे हत्ती, मैं उन्हां दी अंश विचों हाँ। मेरा नाम श्वेत पात है। मच्छ कहा, मैं तो उस मच्छ की औलाद हाँ जी, जिस मच्छ पर चढ़ सी श्री गुरु नानक जी समुंदर विखे सैर किए। इत्थे मेरा नाम समुंदर राव है जी। असी सब कोई आपके दास हाँ, साडे धन भाग है, तुसी साडे पर चढ़कर सैर समुंदर का करो। सतगुरु आज्ञा करी, हे सिखो तुसी डरना नहीं। इतना कहकर गुरु जी असवार हुए तो सैर करते गुरु जी पार चले गए। पार जाए उतरे बड़े आनंद संयुक्त डेरा किया। बहुत पदार्थ छकाए और छके। वहाँ का राजा दर्शन करने को आया। उस अर्ज करी जी कि साड़ी कतेब विच लिखा है जे जो इत्थे हिंदुआं दा गुरु आवेगा सो आप आकर सानू दीदार दिता है। जागे गुरु नानक जी भी इत्थे आकर बैठे सी। दो चाकर उन्हां दे संग सन। उन्हां पास अर्ज करी सी कि सानू अपने मुल्क नू लै चलो। तब महाराज प्रसन्न होकर कहा कि साडे मसनद पर 10वां गुरु गोबिंद सिंह बैठेगा, पुन बो इत्थे आवेगा, तब तुसां उन्हां नू कहना। सो सब बात साडे बड़े राजे कहंदे कहंदे मर गए हैं। हुण तुसी दया करके असां नू अपने मुल्क लै चलो जी, तुहाडी टहल करांगे। असी किसी का धर्म जबरदस्ती नहीं बिगाड़ांगे। तो गुरु जी दयाल हो के कहा, तपो राज राजो नरक, शब्द कली काती राजे का साई, धर्म पंथ करे उडरिया, कले मैं बेद अथर बनू हुआ, नाओ खुदाई अलो पया। राजे रयत सिकदार कोई न रहस्यो, हट पट्टन बाजार हुक्मी टहस्यो। तां सतगुर कहा, हे भाई तुसी साडे नाल चलो, थोड़े ही दिनां विखे तुहाडा गुरु जी राज करा देणगे। तुसां साडे सिखां नाल मिल के रहना। पराई इस्त्री ना फड़ियो, गरीब ते जोर ना दिखायो, कुड़ी होई ना मारे ते सती भी कोई ना होवे। रस्ते सबराओ, विधवा लै ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ कर। पुरवंदर आए पहुँचे, उन्हां ਨੂੰ वर दे राज बख्श। श्री मुखवाक शब्द कीता, तोड़नगे पहाड़ अरासान कुरासान के पुन, आप हड़म्बे देश को गए। दोहरा, श्री गुरु पुरवंदर से गए हड़बंदे देश, अमृत छकावने लगे राखे, सिर पर केस। भाई जी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।